नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका। आज फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ नाश्ता कर रहे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि पिच पर अभी उतरे हैं मैदान में, लेकिन बैटिंग ऐसे कर रहे हैं कि मानो कितनी सदियों की प्रैक्टिस है। हमारे साथ हैं एक ऐसी नेत्री जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक अपनी हिंदी से तो तहलका मचा ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी साबित कर दिया है कि इस बार के मैदान में हैदराबाद की सीट पर सबकी नजर होगी। बीजेपी की उम्मीदवार हैं इस बार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। स्वागत है मैम आपका। ये बताइए कि इस बार सबसे ज्यादा खास क्या है, नाश्ते पर क्या खाती हैं, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो कई लोगों को पानी पिला देती हैं। मैं तो सुबह दूध पीकर बाहर निकलती हूँ, एकदम बढ़िया पंजाबी की तरह, इसलिए शायद सामने वालों को मैं पानी पिलाती हूँ। नहीं, माधवी लता का नाम एकदम से सब जान गए हैं। ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है या फिर खुद माधवी लता के टैलेंट की वजह से? प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सोच विचार एक ही होने की वजह से हुआ है। खाती क्या क्या हैं आप? मुझे फल दिख रहे हैं, दक्षिण भारत का इडली डोसा, लेकिन दक्षिण भारत में तो इडली डोसे के अलावा बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें आपको लगता है कि लोग सीमित रूप से जानते हैं। मुझे अभी ये आपको जानकारी देना पड़ेगा कि हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में हम एक छोटे से भारत देश है वहाँ पर, यानी कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, यहाँ के तेलुगु लोगों के साथ साथ। आप अगर थोड़ा हमारे पार्लियामेंट के अंदर जाके आप ब्रेकफास्ट करोगे तो आपको कचौरी, ढोकला सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, और मैं रोज खाती हूँ मस्त मजे से ये सब कुछ। तो फिर आप क्यों हल्ला करती हैं कि यहाँ पर ओवैसी साहब का इतना बड़ा अस्तित्व है और उसके बाद बोगस वोटर्स हैं, और इस तरह के सवाल उठाती हैं आप? अभी तो सिर्फ मैं यहाँ के संस्कृति के बारे में बात कर रही हूँ, जो सारा देश यहाँ पे, इसको बोगस वोटों से क्या लेने देना। ये अपना काम करते रहते हैं, असद जी अपना काम करते रहते हैं। असद जी क्या काम करते हैं? बोगस वोटिंग का काम। वो तो आप कुछ भी कहिए, उनको तो सिर्फ पोलिंग से मतलब है, भड़काने से मतलब है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप ऐसे भाषण देती हैं जो भड़काऊ हैं, आप ऐसी बातें करती हैं जो ध्रुवीकरण फैलाती है, आप ऐसी बातें करती हैं जिसके आधार पर हिंदू बनाम मुस्लिम बट जाए पूरी इस हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैं कहती हूँ, मैं जो यही कहती है कि इस्लाम एक प्यारा मज़हब है, मैं कहती हूँ, मैं बंटवारा करती हूँ लोगों को, मैं दरार लाती हूँ, तब तो बहुत मज़ा की बात कह रहे हैं। क्योंकि मैं रमज़ान के ईद में भी जाती हूँ, हज़रत अली जी का जयंती पे भी जाती हूँ, मैं इफ्तार में भी जाती हूँ, मैं शिवरात्रि पे भी जाती हूँ, मैं रामलला के शादी राम कल्याण महोत्सव पे भी जाती हूँ। तो मैं कहाँ दरार लेके आ रही हूँ। इनकी पार्टी का नाम है AIMIM। जी नहीं, पहले MIM था। अभी लोगों को सोच को भटकाने के लिए ये लोग ये आई डाल दिए, क्योंकि आज भी MIM का ऑफिस उसी जगह पे है जहाँ पे कासिम रजवी ने छोड़कर गया था। ये ध्रुवीकरण नहीं है? किस बात की? कि वो रजाकार से ही है। मुस्लिम समुदाय पर अटैक एक हिंदू नेत्री द्वारा, ये ध्रुवीकरण नहीं है? अगर आप कहेंगे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, तो उसको आप क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे, सच कहेंगे। हम सच बात कर रहे हैं। हम जब भी सच बात कर रहे तो आप कहते हो मैं भड़का रही हूँ। आप बताइए तो सही मैं क्या करूँ? तो सच बोलना बंद कर दूँ? तो ठीक है, हम सच बोलना बंद कर देंगे। सच का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ध्रुवीकरण के तौर पर जाना जाता है। चाहे वोट बैंक हो या ना हो, वोट हो या ना हो, ये इलेक्शन टाइम हो या ना हो, पूरे साल भर जो सच बात करते हैं वो सच ही बात करते हैं। आज आप हमें इस नॉमिनेशन से निकाल के बाजू रखिए, फिर भी हम यही बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। भारत जैसे सेक्युलर देश में क्या धर्म के आधार पर कोई राजनीतिक दल का नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जिस सेक्युलर के बारे में वो ठोक ठोक के बात करते हैं,
उनके पार्टी के नाम में ही नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ इतने दिनों से। आप कैसे कह सकते हैं एक सेक्युलर देश में आप एक मजहब के पार्टी बना रहे हो नाम से लेकर? इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह पे आप पूरे मुसलमानों को एकत्रित करना चाह रहे हो। जब आप सारे मुसलमान को मजहब के नाम से, उसी नाम से पार्टी भी लगाकर एक जगह एकत्रित करना चाह रहे हो, तो आप पावर सेंटर बनाना नहीं चाह रहे हो मजहब के नाम से? तो दरार कौन खींच रहा है साहब? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।